हेलो दोस्तों, यूसेज 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग वर्ग 12 का गणित जो कि त्रिकोणमितीय जो कि इक्वेशन होता है उसको पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय फंक्शन के एक चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसके जितने 12 के जितने मैथ का इम्पोर्टेंट जो कि ऑब्जेक्टिव है उसको विस्तार पूर्वक भी बताया हूँ। वो बहुत सारी वीडियो है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा और विस्तार में विस्तार हम लोग पार्ट से चल रहे हैं। तो दोस्तों जो ये पार्ट है इससे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं कि tan इनवर्स 3/5 जो tan इनवर्स 1/5 का मान, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और दोनों में पूछ सकता है। तो जब इसका हम क्वेश्चन का हल करेंगे तो इसका होता है कि अगर tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y दिया हो, tan इनवर्स y दिया हो, ध्यान दे लीजिएगा। देखिए यहीं से सब क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कराएंगे। देखिएगा कैसे इसका होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स का होता है x जोड़ y। अगर जोड़ दिया है तो जोड़ x जोड़ y, जोड़ दिया है तो जोड़ tan होता है एक माइनस, ऊपर जोड़ तो नीचे माइनस, एक माइनस xy। कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। x जोड़ y एक माइनस xy। अब इसी तरह से यदि यहाँ पे दे दिया हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो देखिए कैसे निकलेगा। tan इनवर्स क्या निकलेगा, इस तरह से निकलेगा x माइनस वाई जो दिया है एकदम ऊपर फिक्स है 10 में, ठीक है, और एक प्लस एक्स वाई। अगर माइनस दिया है तो प्लस, और प्लस दिया है तो माइनस, ठीक है, बाटा में। और यही होता है कट में उल्टा, ये वाला चलता है ऊपर, हाई रहता है नीचे, तो सेम फ्लो में हाई वाला चलता है ऊपर, हाई वाला चलता है नीचे। लेकिन अभी 10 को भी याद रखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो चलते हैं, देखिए tan इनवर्स x जोड़ y एक माइनस एक्स, ये होता है। ये और सूत्र यहाँ तो फुल होगा ना, तो इसका डायरेक्ट फुल होगा तो यहाँ लिख सकते हैं ना tan इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3/5 जोड़ 3/5 जोड़ 1/4 लिख सकते हैं, बाटा tan इनवर्स यहाँ लिखते हैं, मुख्य बाटा के समान होना चाहिए, और बाटा एक माइनस 3/5 गुने 1/4। दोस्तों आशा करता हूं कि मैं जैसे ट्रिक बताया हूं, सूत्र बताया हूं, आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करते हुए आप लोग बनाना शुरू कर दिए होंगे ताकि आप लोग आंसर ला दें, और उसके बाद से मेरा जो आंसर है उसको मिलाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग और समझने में मजा आएगा। तो देखिए यहाँ बाटा पे जो करना है आप लोग अच्छी तरह से इसको जानते हैं, तो देखिए 5 एक लोग 20, 5 के 20 चढ़ते 12, 4 5 20 तो 5 बाटा 1 माइनस 3/20, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से 12 5 17/20 मुख्य बटा, यहाँ 20 हो जाएगा, 20 माइनस 3/20 फिर बराबर 17/20 मुख्य बटा, घटाएंगे तो 20 में से 3 17/20। जब बाटा बाटा में पड़ जाता है अर्थात 17/20 गुने 20/17, क्योंकि ये प्लट जाता है तो प्लटेगा, ये सेम रखकर इसको प्लट देते हैं। जब प्लटेगा तो 20 20 कैंसिल, 17 17 कैंसिल, यानी काटने के बाद से सिर्फ 1 बच रहा है। जब tan इनवर्स कैसे हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया। अब 1 जो होता है 10 के किस मान में आता है, 10 के 45 डिग्री का मान ना 1 होता है, 10 के 45 डिग्री, यानी 10 हम लोग याद किए हैं कि 45 डिग्री बराबर 1, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। जो कि हम त्रिकोणमितीय सूत्र जो है अपने जो कि मैट्रिक का जो सूत्र पढ़ा है उसमें विस्तार पूर्वक बताया, उसको याद करने का एकदम शॉर्टकट तरीका जो कि आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 45 1 होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर 1 हो जाएगा, या π/4 होगा, या π/4 होगा। ये दिया होगा tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री का मान दिया होगा π/4 ऑप्शन में, इसे आप चिन्हित कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ हार्ड नहीं है। प्लस दिया है तो प्लस प्लस 1 माइनस, फिर गुना करना है दोनों को, फिर बाटा पर जो ये घटा हो जाएगा। पूछिए इसको फॉलो कीजिए, बाटा पर जो घटा, बाटा पर जो घटा किसको नहीं आता है, सबको आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनटू साइन इनवर्स 1/2 जो कॉस इनवर्स 1/2। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव में देखा तो कैसे हल करेंगे। देखिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स, याद कर लीजिएगा, साइन इनवर्स x जोड़ कॉस इनवर्स x दिया हो, सेम दिया होता है तो हम लोग करते हैं π/2। और अगर इसी तरह से tan इनवर्स x जोड़ कॉट इनवर्स x
दिया हो तो करते हैं पाई बाई 2। अब इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स जो कॉसेक इनवर्स एक्स दिया हो तो करते हैं हम लोग पाई बाई 2। एक्स के मतलब कुछ दिया हो, यहाँ देखो 5/4 तो 5/4 डायरेक्ट आंसर पाई बाई 2। अगर यहाँ दे दिलो 7/8, यहाँ दे 7/8 डायरेक्ट पाई बाई 2, कोई जरूरत नहीं, पाई बाई 2। अगर सेम दिया हो थीटा का मान तब। तो उसी तरह से यहाँ देखिए सेम दिया है 1/2 1/2। जब 1/2 सेम दिया है तो सेकेंड नंबर में हो जा रहा है साइन इंटू पाई बाई 2, क्योंकि सेम दिया है तो पाई बाई 2। जब साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। साइन यानी 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी 1 दिया होगा या पाई बाई 2 दिया होगा। पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री बाई 2 तो 90 डिग्री, तो 90 ये दिया होगा या ये दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सूत्र अपने नोटबुकों में लिखते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कॉस इनवर्स, देखिए लाइट को यहाँ चमक रहा है, इसको हम यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कॉस इनवर्स -1 माइनस साइन इनवर्स 1। तो अब देखिए जब ये दिया है कॉस इनवर्स -1 यानी कॉस माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा। लिख लीजिए सबसे बढ़िया कि कॉस माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा। अब उसी तरह से कॉस -1 दिया है तो -1 कॉस में किसका वैल्यू होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस में -1 पाई यानी 180 डिग्री का वैल्यू होता है। नहीं पता है याद कर लीजिए कि 180 डिग्री कॉस का मान कितना होता है पाई होता है, जो कि पाई हो गया। इसका आप एक साइन 1 कब आएगा जब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान ही ना 1 होता है। अभी इसके पीछे वाले पेपर में बनाए क्वेश्चन वाले में, तो जब साइन 90 डिग्री का मान होगा तब 1 होगा। तो यहाँ पे 19 यानी पाई बाई 2। जब इसे करेंगे तो पाई बाई यानी जब बटा पर जो करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बटा 2, और 2 पाई में से पाई गया तो पाई बटा 2। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, खाली इसको वैल्यू याद रखना है कि पाई होता है। ये तो जानबे करते हैं कि साइन इनवर्स 1 कब आएगा जब 90 डिग्री का मान होगा तब ना, इसके पिछले बार में भी हम समझाए थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि जितना नीचे जाएंगे उतना ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए cos इंटू टेन इनवर्स 3/4, तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, अर्थात यहाँ दे दिया है हम लोगों को कि टेन 3/4 अर्थात 3 की जगह पर दे दिया है लंब, और आधार दिया है 4। यहाँ तो समझ गए, 3 दिया है लंब और आधार दिया है 4, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब इससे कॉस दिया है, अगर आसान किया जाता है कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा हो तो इसका मान होता है थीटा। तो कितना आसान है कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा हो तो मान होता है थीटा। कितना आसान है, अगर साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा हो तो मान होता है थीटा, टेन इंटू टेन इनवर्स थीटा हो तो मान होता है थीटा। अर्थात जो भी एकदम सेम हो तो कट जाता है, बचता है थीटा ना। तो वही समझना है, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस लाना है, माइंड में सेट कर लेना है कि यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस लाना है। तो जब कॉस लाना है तो कॉस बराबर होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कौन, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कौन। तो अब देखिए कॉस थीटा में आधार कौन कैसे निकालेंगे, तो कौन बराबर होता है हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो रूट अंडर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब दिया हम लोग का 3 के स्क्वायर, आधार दिया है 4 के स्क्वायर, फिर रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, फिर रूट अंडर 25 और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5। तो इसका मतलब कि कॉस थीटा अब निकालना हम लोग के लिए आसान हो गया। यानी कॉस थीटा कितना हो गया, आधार कितना दिया है 4 और कौन कितना निकल गया 5। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया उस पर चलेंगे। तो कॉस यानी कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5, टेन की जगह पर ये लिख सकते हैं 4/5, जो कि आंसर आ जाएगा 4/5। दोस्तों मैंने समझाया इसलिए इतना समय लगा, आपको ऑब्जेक्टिव में बनाने का तरीका बताते हैं। देखिए
आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि cos वो जान चुके हैं कि cos into cos इनवर्स थीटा रहेगा तो थीटा आंसर आएगा, इसको cos में लाना है। और tan इनवर्स जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो कौन निकालो मने में 33 के 9 तो 16 16 9 25 25 यानी 5 5 आ गया, इसका मतलब 4 ऊपर आधार है, 4 ऊपर 5 नीचे 4/5। जल्दी 5 सेकंड में हल कीजिएगा। लेकिन अगर यही 2 नंबर में पूछ दे इतना विस्तार से दिखाइएगा, इतना विस्तार से आप लोगों को एग्जामिनर समझेगा हाँ लड़का समझने वाला है। आप लोग को 2 में 2 या 5 नंबर पूछे तो 5 में 5 अवश्य ही मिलेगा नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर। देखिए इसमें और इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा बड़ा लग रहा है कि tan इनवर्स 3 जो tan इनवर्स x का मान देखिए ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जब x का मान ज्ञात करने के लिए बोला तो इसको इधर लेके चला ना तो इसको इधर लेके आओ, यही ना होता है। तो देखिए क्या करते हैं, इसी को यहीं पे आने देते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं। चलिए तो tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 8 हो गया, tan इनवर्स 8। और जब इसको क्या करना है इधर लेके जाना है, इसको इधर लेके जाना है। यहाँ प्लस है और बराबर को उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस tan इनवर्स 3। आप कहिएगा सर इसको कहाँ नहीं लाए, इसको कहाँ नहीं खेले, वो भी हो सकता है। ये जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, ये आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, मतलब बराबर है। इससे चलिए तो आप देखिए tan इनवर्स की बराबर आएगा। अब tan इनवर्स 8 और tan इनवर्स -3 अभी बताए थे कि माइनस वाला होगा तो tan इनवर्स ऐसा कर सकते हैं ना, tan इनवर्स 8 - 3 8 - 3 कर सकते हैं। जब माइनस है तो माइनस 1, अब माइनस होता है तो नीचे प्लस 8 × 3 एकदम सिंपल है। फिर हो जाएगा tan इनवर्स 8 में 3 के 5 बटा 1 प्लस 8 3 के 24 24 को एगो 25 को 25 आ गया। फिर हो जाएगा tan इनवर्स, आप काटिएगा तो 5 में कट जाएगा, 1/5 हाइट tan इनवर्स, सॉरी ये खाली और लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/5 हाइट tan इनवर्स कट गया अर्थात x बराबर 1/5। देखिए कितना इजी है, इजी है ना। यहाँ पे हम लोग ये माइनस में आ गया, अब सूत्र लगा दिए तो 8 - 3 1 + 8 + 3 और ये फिर बाटा पे यहाँ पे घटा दिए इसको, 8 3 के 24 1 25 tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स कट जाता है, x बराबर 1/5। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों एग्जाम नजदीक आने वाला है, आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी वीडियो को देखते चलिए। जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको देखते चलिए और जितना क्वेश्चन दे दिया हूँ उनको भी देख लीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड जो पूछने वाले हैं आप लोग के पास जाता रहेगा। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन हर प्रकार का नोटिफिकेशन जाता रहे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 दिए हैं। और सोचिएगा कि 3 दिए हैं तो तीनों के एंगल जोड़िए। तो देखिए एक खाली में 2 को जोड़ के छोड़िए, को छोड़ दो। एक ये तरीका होता है, एक ये तरीका होता है। चलिए ये भी फॉलो करके 3 तरीके से 2 तरीके से बनाना सिखाते हैं, 2 तरीके से बनाना सिखाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि 1 2 3 की जगह पर ना देकर 1/5 3/6 कुछ दे दिया हो, ठीक है। तो क्या बनाएंगे तो पहले 2 को जोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे, लगातार छोड़ते चलेंगे जब तक इन लोगों का हल ना हो जाए। तो देखिए एक तरीका ये होता है कि tan इनवर्स ऑब्जेक्टिव ही बनाना सिखाएंगे इसको। tan इनवर्स 1 जोड़ 2 क्या है 1 - 1 × 2 ये होता है जब जोड़ दिया है तो। इसको क्या करना है, लेकर चलना है, इसको लेकर चलना है। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो tan इनवर्स 2 को 3 को बटा 1 - 2 गया तो -1 जोड़ tan इनवर्स 3। जब इसको अब क्या होगा यहाँ पे, अब इसको भाग दीजिएगा तो -3 आ जाएगा। तो tan इनवर्स -3 फिर हो जाता है +3 tan थीटा में हो जाता है। तो फिर वही बात हो जाएगा। फिर जब 2 को बच गया तो फिर आप वैसा जोड़ घटा कर सकते हैं। ये तरीका होता है। अब एक और तरीका जो कि समझा दिए, सिर्फ आप लोग को हल करना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन हम यहाँ पे बना दिए हैं। अब एक और तरीका कि देखना है कि tan 1 जो है किसी का अगर वैल्यू दिया हो तो इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है अर्थात π/4 45 डिग्री का वैल्यू, क्योंकि 180/4 करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो 45 π/4 इसका हो गया जोड़। और इसी का सिर्फ कर लीजिए, सबसे सिंपल तरीके से चल लीजिएगा। तो tan इनवर्स अब इसका कीजिएगा तो 2 + 3/1 - 2 ×
3, ठीक है। और पाई बाई 4 प्लस 10 इनवर्स 3 2 5 बटा 1 माइनस 3 2 के 6, फिर कीजिएगा पाई बाई 4 जोड़ 10 इनवर्स 5 बटा 1 माइनस गया, 1 माइनस गया तो -5 आ गया। जब इसका -5 आएगा तो दोस्तों अब हम लोग यहीं पे अब लोग कर लेंगे, यानी पाई बाई 4 जोड़ 10 इनवर्स, ये इसको काटेंगे तो कितना जाएगा -1। देखिए +5 है, ये 5 है, काटेंगे तो -1। जब -1 आ गया तो देखिए पाई बाई 4 जोड़ 10 इनवर्स, 10 इनवर्स यहाँ -1 है तो कहिएगा कि 1 का मानवा होता है पाई बाई 4, तो 180 में से घटा दीजिए। तो 180 में से, क्योंकि 45 डिग्री का 180 के उधर है, तो पाई माइनस पाई बाई 4, क्योंकि 50 डिग्री घटा दिए तो देखिए 10 इनवर्स पाई बाई 4 यहाँ पे हो गया 10 इनवर्स यहाँ पे 4 बाटा में घटा कीजिएगा तो 4 पाई माइनस पाई गया तो 3 पाई बाई 4, अर्थात हो जाएगा आप लोग का पाई बाई 4 जोड़ 3 पाई बाई 4। अब बाटा पर जोड़ कीजिएगा तो यहाँ पे 3 को 4 पाई बाई 4 और ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई। दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो फिर समझिए। देखिए एक तरीका हम बताएं कि इसको कीजिए, इसको छोड़ कर चलिए, वो तरीका। अब एक तरीका कि 10 अगर इसमें किसी का वैल्यू दिया है उसे डायरेक्ट पुट कर लीजिए। देख रहे हैं कि एक दिया है, इसका वैल्यू ये होता है तो चलिए इसका वैल्यू ये लेके चले, ना तो इसको लेके दोनों को चलते, इसको छोड़ते चलते, फिर आता पाई बाई 4 और फिर जब 3 करते फिर हम जोड़ते, फिर होते वही पड़ता। अब इसका मैंने जो पाई बाई 4 ले लिए, इसको दोनों को जोड़ते चले, दोनों को जोड़ते चलिए, यहाँ पे काटा -1 आ गया। अब -1 से आप लोग को ऑब्जेक्टिव में क्या हल करना है, पाई बाई 4। अब देखिए इसको यहाँ तक हल करना जल्दी से, उसका -1 आ गया तो पाई में से पाई बाई 4 घटेगा तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। जब 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, जब यहाँ पे 3 पाई बाई 4 आ गया पाई बाई 4, जब इसे जोड़िएगा तो 3 पाई बाई 4 एगो हो जाए यहाँ पे पाई, तो 3 पाई एगो पाई तो कितना होगा 4 पाई, 4 पाई बटा 4 कट गया, यानी 4 कट गया तो कितना बचा, खाली पाई बचा, इसका आंसर हो जाएगा पाई। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग अब समझ चुके हैं पूर्ण रूप से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि सेकंड वीडियो में ऐसा क्वेश्चन दोबारा लाया जा सके। चलते हैं, जो कि दिया है मुख्य मान निकालने के लिए 7 में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि cos 1/√2 cot √2 दूसरा का है क्वेश्चन। तो cos इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। 1/√2 किसका होता है, आप लोगों का मान याद होगा तो इसे निकालना आसान होगा। देखिए हम लोग cos में कैसे निकालते थे, cos में निकालने के लिए सबसे पहले होता है यहाँ से 4, तो फिर बटा में 4, फिर होता है 3, फिर 4, फिर 2 तो 4, तो 1 तो 4, तो 0 तो 4, ये बटन होता है। तो यहाँ पे देखिए √2 दिया है, तो यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो √2 आ जाएगा, यानी 45 का मान दिया। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 1/√2 45 का मान होता है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा मुख्य मान, यानी cos इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान हो जाएगा पाई बाई 4। क्योंकि थीटा का मान क्या होता है, क्योंकि थीटा का मान 0 से 12 और पाई से छोटा यहाँ पे होता है, पाई से छोटा होता है। ठीक है, अब चलते हैं cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स √3 में होता है cot के लिए cos बटा sin या 10 का उल्टा। तो 10 का उल्टा 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो जब और 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो जब 10 60 डिग्री का मान ये होता है, 30 डिग्री का मान ये होता है, तो cot √3 किसका मान होता है, आप लोग जानते हैं 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि ये प्लॉट होता है। देखिए कॉट में 1/tan थीटा होता है, या डायरेक्ट मान याद रखिए कि cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पाई बाई 6, क्योंकि 76 18 180 होता है पाई का मान, 76 38 रन कर चला है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सदिश 2i कैप - 7j कैप - 3k कैप का मापांक। ये हम लिए हैं क्वेश्चन ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा अवे करता है। तो मापांक पूछता है तो रूट अंडर कर देते हैं, मॉडुलस पूछा है तो रूट अंडर, यहाँ पे i के स्क्वायर j के स्क्वायर और k के गुणांक वाला स्टार्ट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर जोड़ -7 का स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, जोड़ेंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 62। कितना हो जाएगा टोटल 62 एंड रूट अंडर 62 इकाई या रूट अंडर खाली सिर्फ 62 दिया होगा। मापांक हम लोग का निकल चुका। अब चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों आशा करते हैं मापांक निकालना आप लोग के समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब ऐसा दिया होगा तो रूट अंडर सभी गुणांकों को स्क्वायर कर सकते हैं। अगर 2 को अवयव दिया होगा तो 2 करेंगे, अगर इधर का 2 अवयव दिया होगा तो इधर करेंगे, यानी जे के या आई जे या तीनों दिया होगा तीनों का करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यदि संक्रिया, देखिए क्वेश्चन माइंड वाला क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यदि संक्रिया दिया है परिभाषित है कि ए संक्रिया बी, देखिए ए संक्रिया बी दिया है, समझने वाली बात है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अर्थात मान लो कि अगर 6 संक्रिया 9 दे दिए, क्या दे दिए 9 दे दिए, तो कहा है कि जो संक्रिया है ना इन लोगों में संबंध है, रिलेशन है, ठीक है रिलेशन है कि अगर संक्रिया हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देना है, ए है तो है बी है, क्योंकि क्या है ए संक्रिया बी है तो ए है बी है, तो 6 के स्क्वायर जो 9 के स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग इसको फॉलो करना है, जो कि दिया है कि ए संक्रिया 2 दिया है और फिर दिया है संक्रिया 5 दिया है, क्या दिया है संक्रिया 5 दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको फॉलो कीजिए ना, ब्रैकेट वाले क्या देता है ना, ब्रैकेट वाले कीजिए बोडमास को तोड़ो। तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर, ठीक है संक्रिया 5, तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 संक्रिया 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5 संक्रिया 5 संक्रिया 5 आ गया। और फिर देखिए जब संक्रिया आ गया तो फिर 5 के स्क्वायर जोड़ 5 के स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 जोड़ 25 बराबर 50। देखिए दोस्तों कितना आसान है। अगर आप लोग थोड़ा समझ गए हो तो जल्दी से इसे आसान था, यानी ऑब्जेक्टिव में क्यों बना सकते थे। 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 4 1 5 हो गया, और 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, 25 25 50। ऑब्जेक्टिव के लिए 5 सेकंड काफी है। अगर आप थोड़ा लॉन्ग समझ गए तो बुझिए ऑब्जेक्टिव इसे समझना और आसान है। दोस्तों आशा करता हूँ ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से देख लिए होंगे, अपने नोटबुकों में लिख लिए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।